हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे यहाँ ना आजकल वेदर बहुत अच्छा हुआ है। फिर से सर्दी आल्दो अच्छी खासी है अभी तक, बट ये कि अब थोड़ा बहुत सूरज जो है ना वो निकल आता है। और ये शाम का टाइम था, मैं किचन में काम कर रही थी, अचानक से मैं बाहर नज़र पड़ी तो मुझे व्यू इतना अच्छा लग रहा था ना। ये सनसेट से थोड़ा सा पहले का टाइम है, तो सोचा आपके लिए शूटिंग करती हूँ। तो बस बाहर टेरेस में फ़ौरन से पहले आई और आपके लिए सीन्स शूट किए। और ये वाला जो हमारे घर का बैकयार्ड एरिया, अभी तो हर चीज़ देखें ड्राई ड्राई लग रही है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे विंटर ही चल रहा है। बेशक जो टेम्परेचर है वो प्लस हो चुका है, बट सर्दी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा है। और इंशाल्लाह फिर मार्च के एंड पे अप्रैल के स्टार्ट में स्प्रिंग का वेदर स्टार्ट हो जाना है। फिर हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हरी भरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस जो अल्लाह ताला के बनाए हुए मौसम है ना, वो अपने टाइम पीरियड के साथ चेंज होते रहते हैं। बट हमारा जो ये कामों वाला मौसम है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती और हर दिन एक ही जैसा मौसम होता है, एक ही जैसे काम होते हैं और बस काम काम और सिर्फ काम। तो आज भी यहाँ मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने। आज हमने ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट किया था और लंच नहीं बनाया था मैंने, तो अभी मैं डिनर बनाने आई हूँ। मैंने सोचा कि चले आज हमने लंच नहीं किया तो डिनर थोड़ा सा पहले रेडी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ बोनलेस चिकन करी विद वाइट राइस। आनिश को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैं कितना फटाफट और बड़े परफेक्ट तरीके से बोनलेस को ना ज़िबा करने की कोशिश कर रही हूँ। आल्दो जो नाइफ़ है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बड़े अच्छे से ना, बड़े परफेक्ट तरीके से उसकी अच्छी अच्छी बोटियाँ बने। और ये जो चीज़ है ना, ये परफेक्शन, ये मुझे यहाँ जर्मनी की लाइफ ने सिखाई है। और ना सिर्फ मुझे सिखाई है, बट हर उस लड़की को, औरत को, बल्कि हर किसी को जो यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ लाइफ स्पेंड करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अब तो मुझे हर तरह का, ना सिर्फ चिकन बट हर तरह का गोश्त जो है ना बड़े परफेक्ट तरीके से काटना आता है। अगर मुझे कोई पूरा चिकन दे दे और उसको कहे कि इसकी अच्छे से पार्टीशन करो और अलग-अलग बोटी, और तो मैं बड़े अच्छे से उसको भी काट लूँगी। अगर मुझे टिक्के बनाने हैं तो उसके लिए भी मुझे पता है कि मैंने किस तरह का मीट जो है उसको कट करना है। और अगर मुझे लेग पीसेस मिल जाते हैं तो मुझे पता है कि इसको मैंने किस तरह से कट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ना, ये यहाँ की जो लाइफ है ना वो हमें सिखाती है। पाकिस्तान में तो रहते हुए कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मीट को इस तरह से काटना तो दूर की बात, इवन जब घर में गोश्त आता था ना तो उसको वॉश करना पड़ जाता था। तो माइंड में ये चीज़ होती थी, अच्छा यार गोश्त जब वॉश करना है तो बाद में हाथों से ना स्मेल आएगी तो अब तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो माइंड में आती भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये सारे काम करने के बाद हाथों से स्मेल ही आती रहे, ऐसा नहीं है। बट अब ये है कि पता है कि जब एक काम है मस्ट करना है और चलें उसको करने के बाद फिर अच्छे से हाथ धो लो। तो अब तो वो जो नखरे थे ना जो पहले हुआ करते थे, कभी इस तरह के कोई नखरे शखरे जो है ना यहाँ अब नहीं रहे। यहाँ की जो लाइफ है ना बड़ी, आपको ना जिस तरह कहते हैं ना, वो एक जो पत्थर है वो जब रोल ऐसे करता रहता है ना, तो उसकी जो कोने खुदरे इधर उधर निकले होते हैं ना वो गोल हो जाते हैं ना। तो यही मैं कह सकती हूँ कि यहाँ की जो लाइफ है ना इतनी टफ़ है कि जो ये नखरे शखरे हमारे थे ना, मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान में कहीं रह गए। अब तो कोई नखरे नहीं है कुछ भी नहीं है। बस बहुत ही ना, बस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे जो लाइफ है ना, इट्स टू हार्ड रादर दैन पाकिस्तान। रियली बहुत ही हार्ड है, बिकॉज़ आपको ईच एंड एवरीथिंग खुद करनी पड़ती है, खुद। और आपके साथ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। आपने हर चीज़ खुद करनी है, हर चीज़ खुद मैनेज करनी है, गोश्त खुद काटना है अच्छा, आप में से अगर कोई इंटरेस्ट रखता है कि फ्यूचर में मूव करना चाहता हो कि अब्रॉड जाया जाए और वहाँ सेट हो जाए, तो ज़रूर आना चाहिए। मोस्ट वेलकम। इन मुल्कों की लाइफ नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल भी है माशाल्लाह से, और बहुत पुरसकून है, नो डाउट। बट ये कि कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में मस्ट रखनी है कि यहाँ पे आके आपको ऐसे ऐसे काम भी करने पड़ जाएंगे जिनका कभी आपने पाकिस्तान में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। लाइक मी, जैसे कि मैं पाकिस्तान में आपको एग्जांपल दी है
कि कभी गोश्त भी काटना तो दूर की बात, वॉश भी करना शायद मैं पसंद नहीं करती थी। बट अब देखिए मैं कितने अच्छे से उसको काट भी रही थी, उसकी काट छाँट भी कर रही थी, उसको वॉश भी किया और अब पका भी रही हूँ। तो सारा कुछ यहाँ पे खुद करना पड़ता है। तो वो लोग जो कि पाकिस्तान में बहुत ही मज़े की लाइफ गुजार रहे हैं और ज़्यादा काम शाम करने के आदी नहीं होते ना, बड़ी सहल तरह की लाइफ होती है उनकी, और वो ये चाहते हैं कि अच्छा यार फ्यूचर में हम यूरोप में या किसी भी बाहर के मुल्क में सेट हो जाएं। तो उनके लिए एक फ्री की एडवाइस है कि पहले से ही अपना माइंड सेट कर लें, बिकॉज़ इन मुल्कों में आप आके तो फिर आपको ऐसे ऐसे काम भी करने पड़ जाएंगे जो कि आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। तो फिर तब परेशान होने की बजाय पहले से ही अपना माइंड सेट करेंगे यार जब हमने बाहर के किसी मुल्क में जाना है, सेट होना है, तो वहाँ फिर हमें ईच एंड एवरीथिंग हर काम खुद करना है। आप अपने घर में काम करने वाली नौकरानी भी खुद ही हैं, आप अपने किचन में जो खाना बनाने वाला शेफ़ आपके पास पाकिस्तान में है वो भी यहाँ पे आप खुद ही हैं, और बच्चों को संभालने के लिए अगर आपके पास कोई नैनी कोई केयर टेकर है तो यहाँ पे वो भी कुछ नहीं है, आप खुद ही हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए। और इसके अलावा अलॉट ऑफ ऐसे काम, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने घर का गार्बेज तक इवन खुद ही निकालना होता है। बाहर सड़क पे एक टोने पड़ा होता है जिसके अंदर आपने घर का गार्बेज डालते रहना है, और आफ्टर 2 वीक्स फिर म्यूनसिपल कमेटी की एक गाड़ी आती है और वो गार्बेज उठा के ले जाती है। तो ये वाला काम भी इवन जिन लोगों ने पाकिस्तान में लाइफ में कभी ना किया हो कि घर का गार्बेज जो है बाहर सड़क पे रखा हो, बिकॉज़ नॉर्मली तो ये होता है कि जिनके घरों में नौकरानी कोई काम करने आती है, कोई हेल्पिंग हैंड होता है, तो फिर जाते हुए वो गार्बेज जो है उठा के ले जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, बट यहाँ पे आके इवन ये काम भी खुद ही करना पड़ा है कि जब सारा काम शाम कर लिया है तो फिर कभी मैं या कभी मेरे हस्बैंड फिर हम वो गार्बेज उठा के बाहर टोने में फेंक आते हैं। तो देखें ये वो बातें हैं जो अब बताते हुए मुझे इवन शेम भी फील नहीं होती है, बिकॉज़ मैंने पहले एक बात कही है कि यहाँ की लाइफ में ना फिर इंसान के वो जो नखरे होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। इवन के ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में मैं कह सकती हूँ कि मेरी भी बड़ी नखरों वाली लाइफ थी, बट ये अब जो है ना नखरे वो बस किसी ना बॉक्स में बंद हो गए हैं। शुरू में बड़ा याद आता था कि अच्छा यार पाकिस्तान में तो हमारे साथ फ़लाँ हेल्प करा देता था, वो मेरे घर आती थी, मेरे बच्चे को संभाल लेती थी, बट टाइम के साथ साथ ना ये चीज़ें भूलना शुरू हो जाती है और कभी याद ही नहीं आता कि हमने भी कभी लाइफ में ना एक जैसे समझें कि हमारे पास भी कोई हेल्पिंग हैंड था। नहीं, फिर ऐसा लगता है कि नहीं, जो है खुद ही है, खुद ही सब कुछ करना है और बस दिन रात सुबह शाम काम काम और सिर्फ काम करना है। तो देखिए आज ना बस दिल चाह रहा था आपके साथ ना कुछ ऐसी मज़े मज़े की बातें करने को, और साथ साथ मैंने बहुत ही यमी खाना बना लिया। आपने देखा कि मैंने मिल्क सॉस और टमाटो सॉस के साथ ना बोनलेस चिकन करी जो है वो तैयार की और साथ वाइट राइस बॉईल कर लिए, और ये बहुत ही यमी खाना बना था। इतना डिलीशियस था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही डिलीशियस और बहुत सिंपल वे में। आपने फिर एक बार देखा कि मैंने कितने सिंपल तरीके से खाना बनाया है, बिल्कुल एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, हल्के फुल्के बस मसाले। और जो राइस मैंने बॉईल किए थे तो उसमें बस मैंने ना देसी घी जो उसके पॉट की जो होता है ना बेस उसमें लगाया था और फिर राइस को दम दे दिया था। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था, इतना ज़बरदस्त अरोमा इस खाने का मैं क्या बताऊं। तो बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी और बातें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसी तरह के कंटेंट पे वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।